अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तालिबान का नाम आता है और जब से 2021 में तालिबान ने सत्ता अपने हाथों में ली है तभी से अफगानिस्तान की तस्वीर और जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। खासकर महिलाओं के लिए तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कभी जो महिलाएं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ती थी, समाज में आगे बढ़ने के सपने देखती थी, आज वही महिलाएं अपने घरों में कैद होकर रह गई हैं। तालिबान की हुकूमत में उनकी जिंदगी से आज़ादी और शिक्षा दोनों छिन गए हैं। ताज़ा मामला अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यहाँ तालिबान सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। फैसला क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। तालिबान सरकार ने अब महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यानी जो भी किताब किसी महिला ने लिखी है, चाहे वो साइंस पर हो, एजुकेशन पर हो या फिर किसी और विषय पर, उन्हें विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तालिबान का कहना है कि ये सब शरिया और तालिबानी नीतियों के खिलाफ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि करीब 140 ऐसी किताबें जो महिला लेखकों ने लिखी हैं, उन्हें विश्वविद्यालयों से हटा दिया गया है। और इतना ही नहीं, कुल 680 किताबें ऐसी मिली जिन्हें तालिबान ने चिंताजनक बताया। इनमें से एक किताब का नाम है सेफ्टी इन द केमिकल लेबोरेटरी। ये एक सामान्य शैक्षणिक किताब है जो लैब में सुरक्षा नियमों के बारे में बताती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला ने लिखा है, अब इसे यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी और सिलेबस से हटा दिया गया है। तालिबान ने यहाँ तक कहा है कि महिलाएं द्वारा लिखी गई कोई भी किताब अब पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो महिलाओं का लिखा हर विचार, हर सोच और हर ज्ञान अब अफगानिस्तान की नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा। तालिबान ने इसे अनैतिकता रोकने और व्यवस्था बनाए रखने का तर्क दिया है, लेकिन असल में ये महिलाओं की आवाज को दबाने का तरीका है। ये कदम तालिबान की उसी सोच का हिस्सा है जिसमें वो मानते हैं कि महिलाओं का समाज में कोई स्वतंत्र स्थान नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद से उन्होंने महिलाओं पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान की लड़कियों को 6ठी क्लास से आगे पढ़ने की अनुमति नहीं है। यानी कोई लड़की डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनने जैसा सपना देख ही नहीं सकती। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के लिए नौकरी करने पर भी कई पाबंदियां लगा रखी हैं। वो महिलाएं जो पहले अफगानिस्तान की जज, प्रोफेसर, अधिकारी या पत्रकार थी, अब घर में बैठने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को पार्क में जाने, ब्यूटी पार्लर में काम करने और बिना पुरुष साथी के घर से बाहर निकलने तक की मनाही है। न्याय उपमंत्री रह चुकी ज़किया अदेली ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि तालिबान पहले दिन से ही महिलाओं के विचारों और अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अदेली ने याद दिलाया कि इसी हफ्ते तालिबान ने अपने सर्वोच्च नेता के आदेश पर कम से कम 10 प्रांतों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी तालिबान न केवल महिलाओं की पढ़ाई रोक रहा है, बल्कि समाज को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले हर साधन को भी काट रहा है। आज की तारीख में अफगानिस्तान की हालत ये है कि वहाँ की महिलाओं को अपनी आवाज तक उठाने की इजाजत नहीं है। जो महिलाएं पढ़ लिख कर समाज में बदलाव लाना चाहती थी, वो अब किताबें लिख भी नहीं सकती, क्योंकि उनका लिखा कभी किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। तालिबान ने उनके विचारों पर ताले लगा दिए हैं। अगर हम देखें तो तालिबान के 4 साल के शासन में एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले उन्होंने लड़कियों की स्कूलों में पढ़ाई बंद की, फिर महिलाओं की यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई खत्म कर दी, इसके बाद उनके काम करने और बाहर निकलने पर रोक लगाया, और अब वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाओं का लिखा ज्ञान भी समाज में ना पहुंचे। यानी तालिबान धीरे धीरे महिलाओं की मौजूदगी को पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर कोई बच्ची अफगानिस्तान में पैदा होती है तो उसका भविष्य पहले से ही तय हो चुका है। वो 6वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जा सकती, वो कभी यूनिवर्सिटीज नहीं देख सकती, वो किसी नौकरी के सपने नहीं देख सकती, और अब तो उसका लिखा कोई शब्द भी समाज में नहीं पढ़ा जाएगा। यानी उसकी पूरी जिंदगी एक तरह से घर की 4 दीवारी तक ही सीमित हो गई है। तालिबान का ये रवैया न केवल महिलाओं की शिक्षा छीन रहा है, बल्कि पूरे देश को अंधेरे में धकेल रहा है, क्योंकि जब समाज का आधा हिस्सा यानी महिलाएं शिक्षा से दूर हो जाती हैं, तो पूरा देश प्रगति की दौड़ से पीछे रह जाता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान आज दुनिया से कटता जा रहा है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।